हाय एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, एक्सक्रीशन के बारे में। एक्सक्रीशन एक्सक्रीशन ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये डायग्राम है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एक्सक्रीशन। दोस्तों एक्सक्रीशन क्या है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो हम डाइजेशन देख चुके हैं, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन भी देख चुके हैं। एक्सक्रीशन समझिए क्या है। अब जो भी हम फूड वगैरह ले रहे हैं, ठीक है, जो भी न्यूट्रिशन हमने लिया, अब उन न्यूट्रिशन में जो अनवांटेड फूड है, जो हमने डाइजेशन में देखा था अनवांटेड फूड जो एक्सपेल्ड हो रहा था, ठीक है, उसी तरह हमारे बॉडी के अंदर जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको हमारे बॉडी के अंदर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ये सारे नाइट्रोजीनियस वेस्टेस। नाइट्रोजीनियस वेस्टेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये सब में नाइट्रोजन आता है, सबके फॉर्मूले में नाइट्रोजन है, ठीक है। तो ये सारे वेस्ट जो होते हैं ना हमारे बॉडी के अंदर, अगर ज़्यादा टाइम तक रह गए, ठीक है, अगर वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए हमारे बॉडी में रह जाते हैं तो इट में लीड टू डेथ भी हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं किडनी फेल्योर। किडनी फेल हो जाता है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ना दोस्तों, किडनी का डायग्राम, ठीक है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं, हाजार्डस और पॉइजनस सब्सटेंसेस, द हाजार्डस और पॉइजनस सब्सटेंसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, ammonia, these nitrogenous wastes must be expelled out from the body or necessary to expelled from the body. This is known as excretion. excretion क्या होता है, हमारी बॉडी से अनवांटेड चीज़ें जो पॉइजनस है और हजार्डस चीज़ें हैं उसको हमारी बॉडी से निकालना, इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम, द अनवांटेड और पॉइजनस और हजार्डस सब्सटेंसेस लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया टू बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। अगर हम इसको नहीं निकालें तो इट में लीड टू डेथ, आगे वो डेथ भी हो सकता है, किडनी फेल्योर, ठीक है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि वो कैसे काम करता है, कैसे यूरिनेशन होता है। तो देखिए एक्सक्रीशन जो होता है ना दोस्तों, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम से होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो ये डायग्राम आपको दिख रहा है, एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम कंटेन करता है दो किडनी, अ पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी, एक लेफ्ट के साइड एक राइट के साइड। जो राइट की किडनी होती है ना वो थोड़ा सा नीचे सिचुएटेड होता है लेफ्ट के मुकाबले में। अगर हम लेफ्ट की बात करें ना तो राइट की किडनी लेफ्ट से थोड़ा सा नीचे होती है। द राइट किडनी इज स्लाइटली सिचुएटेड लोअर दैन द लेफ्ट वन। लेफ्ट वन से थोड़ा सा नीचे वो सिचुएटेड होता है, ठीक है, राइट किडनी। तो सबसे पहली बात कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होती है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में अ पेयर ऑफ किडनी, एक जोड़ा किडनी होता है, यानी कि दो किडनी, ठीक। उसके बाद ये जो पाइप है इसको बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। तो अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, वो एक ही होता है, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ठीक है। ये दो किडनी, ये जो दिख रहा है आपको, सॉरी ये पाइप ब्लैक वन, दिस इज यूरेटर, और ये यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरेथ्रा। अभी है क्या, देखते हैं इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहली बात, जो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होते हैं वो ब्लड, ठीक है, इन वेना कावा से आते हैं किडनी में, ठीक है, ब्लड किडनी में आते हैं। किडनी में आने के बाद किडनी के अंदर का ये स्ट्रक्चर है दोस्तों, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ठीक है,
इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मेडुला। और ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग कॉर्टेक्स। ठीक है, ठीक है, ये जो ट्रायंगुलर लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं मेडुला और इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ठीक है, अब इसके अंदर होता है एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है नेफ्रॉन। ठीक है, मतलब एक्सक्रीशन जो होता है ना, एक्सक्रीशन हम बोलते हैं एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, बट एक्सक्रीशन जो प्रोसेस है, जो प्यूरिफिकेशन होता है, ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफिकेशन होता है, और जो बच जाता है, जो हजार्डस सब्सटेंसेज, अनवांटेड सब्सटेंसेज जो बच जाते हैं, जिसको हम लोग यूरिन बोलते हैं, यूरिन। ठीक है, तो यूरिन बोलो या पेशाब बोलो आप। ठीक है, तो वो जो यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, तो वो ब्लड जो है ना, वो यूरिन का जो फॉर्मेशन होता है, मतलब ब्लड जो प्यूरिफाई होता है और अच्छा ब्लड हमारे बॉडी के पूरे पार्ट में चला जाता है और वहाँ से यूरिन फिर एक्सक्रीट हो जाता है, तो वो फिल्टर होता है एक स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। जो ये है, ये जो डायग्राम है ना दोस्तों, ये है नेफ्रॉन का डायग्राम। नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बेसिक स्ट्रक्चरल फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ, बोल बेसिक स्ट्रक्चरल फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी का, फिल्ट्रेशन यूनिट है। किडनी के अंदर फिल्टर कहाँ पे हो रहा है? सबसे पहले इस वेना कावा के जरिए ब्लड अंदर आ रहा है किडनी में। किडनी में अंदर में है नेफ्रॉन। ठीक है, किडनी में अंदर में क्या है? नेफ्रॉन। ये स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन, जहाँ पे एक्चुअली फिल्टर होता है। अब वहाँ पे कैसे होता है देखिए, वहाँ पे ये कप जैसा, कप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल, ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल। और इसको हम लोग बोलते हैं अफरेंट आर्टियोल। अफरेंट आर्टियोल, उसी तरह इस पार्ट को बोलते हैं एफरेंट। ठीक है, अफरेंट और एफरेंट। अफरेंट के जरिए ब्लड जो है ना, ब्लड एंटर करता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एंटर करता है। और आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो है ना, ये फिल्टर जैसा काम करता है, फिल्टर जैसा काम करता है। ठीक है, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट उसको वहीं पे रहने देता है। फिर वो वुमेन कैप्सूल आपको दिख रहा है, एफरेंट आर्टियोल से ब्लड वेसल एंटर करता है वुमेन्स कैप्सूल में। ठीक है, वुमेन्स कैप्सूल में एंटर किया। वुमेन्स कैप्सूल के बाद इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी, ठीक है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टेड ट्यूबुल। ठीक है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्टेड ट्यूबुल, ये जो ट्यूबुल है। ठीक है, अब इस ट्यूबुल से ब्लड आता है यहाँ पे। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग लूप ऑफ हेनली। साइंटिस्ट के नाम पे उन्होंने बताया था इसके बारे में, इसलिए साइंटिस्ट के नाम पे लूप ऑफ हेनली, लूप ऑफ हेनली। ठीक है, और फिर ब्लड यहाँ से वापस, इसको हम लोग बोलते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्स्ट्रिक्टेड ट्यूबुल, डीसीटी। ठीक है, इस डीसीटी से फिर ब्लड ऑब्जॉर्व होके यहाँ से फिर आता है। ठीक है, तो देखिए होता क्या यहाँ पे, नेफ्रॉन जो होता है, नेफ्रॉन उसमें एक कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। वुमेन्स कैप्सूल, वुमेन्स कैप्सूल में, ठीक है, बहुत सारी, ठीक है, ब्लड कैपिलरीज हैं, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है रेड कलर से, दैट इज द ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ब्लड आए, वुमेन्स ब्लड कप लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कप लाइक स्ट्रक्चर को वुमेन्स कैप्सूल। तो वुमेन्स कैप्सूल में बंडल ऑफ ब्लड कैपिलरीज इज प्रेजेंट, मतलब आप बोल सकते हो कि गुच्छा प्रेजेंट रहता है ब्लड कैपिलरीज का, जिसको हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ठीक है, वहाँ पे ब्लड वेसल एंटर करने के बाद फिर वो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, जो भी काम की चीज़ें हैं उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जो भी काम की चीज़ें हैं उसको क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो जाता है जो भी काम की चीज़ें हैं, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद एफरेंट के जरिए बॉडी के पूरे पार्ट में पहुँचा दिया जाता है, क्योंकि जो हमारे काम का है ब्लड में, जो ब्लड प्योर ब्लड है, ठीक है, वो पूरा प्योर ब्लड यहाँ से प्यूरिफाई होने के बाद एफरेंट के जरिए बॉडी के पूरे पार्ट में पहुँच जाता है। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस में एक्चुअली फिल्ट्रेशन हो रहा है। ठीक है, नेफ्रॉन में, वुमेन्स कैप्सूल में, ग्लोमेरुलस में फिल्टर हो रहा है।
फिर यहाँ से ब्लड वेजल्स फिर यहाँ से इस तरीके से आता है, पीसीटी होता हुआ यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये डक्ट पीसीटी और डीसीटी, ये रीअब्जॉर्प्शन के लिए, ये डक्ट इसलिए ऐसा बना है क्वाइल लाइक, वहाँ पे क्या होता है रीअब्जॉर्प्शन होता है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पे पूरा का पूरा प्यूरीफाई हुआ हो, तो प्यूरिफिकेशन का जो कुछ पार्ट होता है ना, बहुत सारा प्यूरीफाई जो होता है, ब्लड प्यूरीफाई, वो यहाँ पे मतलब जो काम की चीज़ है वो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है ये क्वाइल स्ट्रक्चर। तो बहुत सारे यहाँ पे सॉल्ट्स मिनरल्स जो भी काम की चीज़ें वो रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। एब्जॉर्ब होने के बाद फिर यहाँ से इस नली के जरिए जो ये आपको दिख रहा है डक्ट डीसीटी होता हुआ, ये डक्ट, ये सब मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर, ठीक है, किडनी के अंदर नेफ्रॉन। अब यहाँ से इस पाइप के जरिए, ठीक है, सॉरी, यहाँ से इस यूरिनरी डक्ट के जरिए, जिसको हम लोग यूरेटर बोल रहे हैं, ये यूरेटर, ठीक है, इस यूरेटर के जरिए ब्लड वेसल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, 1 मिनट। तो यहाँ पे इस तरीके से ब्लड अभी जो इंटर कर रहा है बेटा ना, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। अब तो ये ब्लड रहा नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे बेस्ट प्रोडक्ट है, जो ये ब्लड में से जो भी गंदी चीज़ें थी जिसका कोई काम नहीं, हजार्डस चीज़ें लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, NH3, ठीक है, यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2 होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हजार्डस सब्सटेंसेस हैं, वो सब्सटेंसेस अब इस यूरेटर के जरिए आ गए यूरिनरी ब्लैडर में। कहाँ आ गए? यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर में आ गए। यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है दोस्तों? यूरिनरी ब्लैडर एक टेम्पररी ग्लैंड है जहाँ पे टेम्पररी यूरिन जमा होता है, और उसमें बहुत सारे ब्लड वेजल्स भी हैं, वेन्स हैं, और यही वजह है कि हम यूरिनेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में जो पेशाब यूरिन जमा होता है, ठीक है, वो टेम्पररी जमा होता है। फिर उसके बाद यूरेथ्रा, ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है यूरेथ्रा के जरिए फिर एक्सक्रीशन हो जाता है, यूरिनेशन हो जाता है। तो यहाँ पे ब्लड वेजल्स रहते हैं, वेन्स रहते हैं, और दैट्स वाई वी आर अर्ग टू कंट्रोल यूरिनेशन। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, यूरिनेशन को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, वेन्स होता है। उसके अलावा अभी मैं बोलूँ अगर आपको, तो ह्यूमंस जो है ना, एक दिन में जो एक एडल्ट है वो एक दिन में 1.5 to 1.9 लीटर्स यूरिनेशन होता है। मतलब आप बोल सकते हो 1.5 से 2 लीटर के करीब पेशाब करते हैं। यूरिनेशन 1.5 से 2 लीटर के करीब होता है यूरिनेशन, ठीक है, एक दिन में इतना यूरिन बनता है बॉडी में हमारी, ठीक है। तो ये बात थी बेटा कैसे एक्सक्रीशन हो रहा है। अब इसमें कुछ पार्ट्स है जिसका नाम आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको ये तो बता ही दिया, इसको मेडुल्ला, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डायग्राम है रीनल पेल्विस, ठीक है, जहाँ से जो भी यूरिन है वो यहाँ से फॉर्म होता है इस पार्ट से। तो इसको जब हम आगे डिटेल में नीट लेवल पे जब डिस्कस करेंगे तो काफ़ी डिटेल्स में सबको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। फिलहाल बस स्ट्रक्चर आप देखिए, ये रीनल आर्टरी है, रीनल वेन है, ठीक है, जहाँ से वो रेड ब्लड्स क्या होते हैं बॉडी में जाते हैं और बॉडी से बाहर आते हैं, ठीक है। और ये एड्रिनल ग्लैंड है, किडनी, ठीक है। बाकी यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा के बारे में तो मैंने डिस्कस किया है। तो इस तरीके से ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, और ब्लड प्यूरिफाई होने के बाद जो वेस्ट सब्सटेंसेज हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो यूरिनेशन के जरिए एक्सक्रीट हो जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन होते हैं ना दोस्तों, ठीक है, एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। 1 किडनी में इस तरह के 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, सोच लीजिए। और उस नेफ्रॉन में, वो हर नेफ्रॉन में वोमेंस कैप्सूल होगा, ग्लोमेरुलर्स होगा, और इस तरह का फिल्ट्रेशन होता रहता है। और ह्यूमन में, ठीक है, एक अडल्ट पर्सन में 5 लीटर ब्लड होता है, मतलब 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होते हैं। और वो 5 लीटर जो ब्लड प्यूरिफाई होता है ना, वो दिन में 400 टाइम होता है। 5 लीटर ब्लड जो प्यूरिफाई होता है वो एवरी डे 400 टाइम्स होता है, 400 बार वो ब्लड प्यूरिफाई होता है हमारी बॉडी, ठीक है। अब जिनका किडनी फेल हो जाता है, मतलब किडनी में प्रॉब्लम आ गई, फिल्ट्रेशन बराबर नहीं हो रहा है, किडनी फेलियर हो रहा है, किडनी फेलियर बोलते हैं कि किडनी काम नहीं कर रही है, या फिर किसी लोगों की किसी एक्सीडेंट की वजह से दोनों भी किडनी काम नहीं करती है, तो फिर उनको हम एक मशीन के जरिए, उसको बोलते हैं डायलिसिस, एक मशीन से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। वो मशीन मतलब ये जो प्यूरिफाई करने का काम कर रहा था, एक्सक्रीशन का, हजार्डस सब्सटेंसेस, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया को बाहर निकालने का जो काम कर रहा था, वो काम किडनी कर रहा था। किडनी में जो नेफ्रॉन था वो काम कर रहा था। तो ये जब काम नहीं करता है ना बेटा, तो हम क्या करते हैं उसके जगह पे डायलिसिस मशीन से करते हैं ये चीज़।
डायलिसिस मशीन क्या करती है, वो मशीन इसी तरह 2 पाइप मशीन लगाए जाते हैं हमारे यहाँ वेन में, ठीक है, और वो वेन की मदद से डायलिसिस किया जाता है। तो डायलिसिस में क्या करते हैं मेनली वो 5 जो लीटर ब्लड होता है उससे 500 ml एक बार में ही होता है, मतलब एक बार में प्यूरिफिकेशन सिर्फ 500 ml का होता है। तो 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml करके वो प्यूरीफाई करते हैं डायलिसिस मशीन के बारे में, ठीक है। तो डायलिसिस में भी 2 तरह के डायलिसिस हैं जो आपको आगे पढ़ना है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा इसके ऊपर ये वीडियो बनाने का डिटेल में, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सक्रीटिव सिस्टम क्लियर हो गया। एक बार फटाफट हम रिवाइज कर लेते कि हमने क्या देखा। एक्सक्रीशन किसको बोलते हैं, हमारे बॉडी के अंदर से हजार्डस सब्सटेंसेस को निकालना, हजार्डस सब्सटेंसेस को, पॉइजनस सब्सटेंसेस को निकालना जिसका हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। अगर हम वो नहीं निकालेंगे तो हम मर सकते हैं, किडनी हमारा फेल हो सकता है। किडनी फेल नहीं होगा, वो पॉइजन सब्सटेंस हमारे बॉडी के अंदर ज़्यादा दिन तक रहेंगे तो इट में लीड्स टू डेथ हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो एक्सक्रीटिव सिस्टम है, एक्सक्रीटिव सिस्टम में 2 किडनी होती है, एक्सक्रीटिव सिस्टम में 2 किडनी होती है, ठीक है। हर एक किडनी में नेफ्रॉन होता है, 10 लाख नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन जो होता है वहीं पे फिल्टर होता है, वहीं पे जो ब्लड है वो फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद वो जो ब्लड अच्छा ब्लड है, जो ठीक है प्योर ब्लड है, वो हमारे बॉडी में क्या पूरे पार्ट में चला जाता है। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। इसमें हमने देखा कि ये जो रेड कलर से बना इसको बोलते हैं ग्लैमरुलस, जो ये कप लाइक स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं वुमेन्स कैप्सूल। उस वुमेन्स कैप्सूल में होता है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस में ये अफरेंट और ये एफरेंट आर्टेरियोल है, ठीक है। अफरेंट की वजह से रेड ब्लड आता है यहाँ पे, और यहाँ पे फिल्टर होता है, यहाँ पे फिल्टर होता है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है फिल्ट्रेशन। फिल्टर होने के बाद एफरेंट के जरिए जो प्योर ब्लड है वो बॉडी के पार्ट में सप्लाई हो जाता है, सारे पार्ट। उसके बाद वो जो ब्लड है अभी पीसीटी होता हुआ, लोमाफेनली होता हुआ, डीसीटी होता हुआ जाता है। ये कॉइलिंग स्ट्रक्चर क्यों है, वहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन होता है, जो भी यूरिन ब्लड है उसमें जो भी काम की चीज़ें हैं, अभी वो जो यूरिन, अब तो यूरिन हो गया, अब इस यूरिन में जो भी काम की चीज़ें हैं, ठीक है, मिनरल्स हो गए, सॉल्ट्स हो गए, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। और फिर वो यूरिन यहाँ से, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे आता है रीनल पेल्विस के पास, रीनल पेल्विस से फिर वो कहाँ यूरेटर्स में जाता है, वो ब्लड यूरिन अभी कहाँ गया, यूरेटर में, यूरेटर के बाद वो जमा हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, टेम्परेली वहाँ पे जमा होता है, और यहाँ पे वेंस होता है जिसकी वजह से हम कंट्रोल करने की वी हैव अर्ब टू कंट्रोल द यूरिनेशन, और फिर यूरेथ्रा के जरिए यूरिनेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये बात थी एक्सक्रीटरी सिस्टम की, एक्सक्रीशन कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट कीजिए, फिर हम उसके डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।